अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का मैं आज सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। दिस इज़ बेसिकली क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। अभी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट क्या होती है? आप लोगों को अगर लेक्चर आपने देखा हो मेरा ऑन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, तो आपको पता होगा कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट इज़ बेसिकली अ रिपोर्ट और अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड टू शेयर कॉस्ट रिलेटेड डेटा ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब पे हमने किस किस्म का खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, इसकी डिटेल्स को एक रिपोर्ट में बना के एक पेज पे जब लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। तो आपको यहाँ पे एक बिजनेस का डेटा दिया हुआ है कि फोर्ज मशीन वर्क्स कलेक्ट्स इट्स कॉस्ट डेटा बाय द जॉब ऑर्डर कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर फॉर जॉब नंबर 642 द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल बताए गए हैं, 3 दिनों पे इतना मटेरियल इशू हुआ। इशू होने का मतलब है कि प्रोडक्शन पे लगाया गया है। फिर डायरेक्ट लेबर की आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं कि वीक ऑफ सितंबर 20 में इतना पे किया और 26 सितंबर वाले वीक में इतना पे किया गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बताया गया कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ $3.5 पर डायरेक्ट लेबर आर, मतलब लेबर आर्स को हमने यूज़ करना है फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करने के लिए। Required है appropriate information entered on a job order cost sheet, and second requirement is the sales price of the job assuming that it was contracted with a markup of 40%। हमने इस जॉब की प्राइस एस्टिमेट करनी है अगर उसके ऊपर मार्कअप लगाया जाए 40% ऑफ कॉस्ट का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कॉस्ट ऑर्डर शीट में हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो सबसे पहले तो जब भी कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, बिजनेस का नाम आएगा टॉप पे, तो स्टार्ट विद राइटिंग द नेम ऑफ द बिजनेस। और अब हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। तो मैं उसका नाम लिखूंगी और ये जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाई जा रही है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसका नंबर है जॉब 642। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद इस जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में आपके पास हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है वो करनी होती है रिलेटेड टू डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। तो मैं सिंपल एक टेबल बनाती हूँ जिसके 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा डायरेक्ट मटीरियल का, फिर होगा डायरेक्ट लेबर का, और फिर होगा ओवरहेड्स का। ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल में हम 2 इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। एक किस डेट पे इशू हुआ, डेट इशूड मतलब मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और दूसरा कितनी अमाउंट का डायरेक्ट मटेरियल लगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेट और अमाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में भी हम लिखेंगे, पहला कॉलम होगा डेट, जिस डेट पे हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कर रहे हैं, और अमाउंट। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल्स की कंजम्पशन का पैटर्न दिया हुआ था कि 14 सितंबर को $1200 का इशू किया, फिर 20 सितंबर को $662 का इशू किया मटेरियल, और 22 सितंबर को 480 का मटेरियल इशू किया। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से उठा के हमने सिर्फ यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ लिखूँगी 9/14 1200 इशू किया, 9/20 को 662 इशू किया, 9/22 को 480 इशू किया। ठीक है। एंड पे एक लाइन ड्रॉ करके इस कॉलम का सम फाइंड कर लेती हूँ जो कि आता है $2342। एंड पे क्योंकि सम कर दिया तो उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसी तरह हम यहाँ पे लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। अब लेबर कॉस्ट की 2 डेटा दिए हुए हैं कि बिजनेस ने 2 पेमेंट्स किए हैं ऑन इस जॉब, ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब फॉर लेबर। तो सितंबर 20 को 180 आवर्स एट $6.2 पर आवर। बिजनेस ने क्या किया है, मैं यहाँ साइड पे रफ वर्क कर रही हूँ आपके लिए। 180 आवर्स काम किया है और पर आवर कितना लेबर कॉस्ट है, $6.2 पर आवर। तो टोटल पहले वीक में बिजनेस लेबर कॉस्ट पे कितना पे करेगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, जो कि हमारे पास आ जाता है $1116।
180 मल्टीप्लाई बाय 6.2, ठीक होती है बात। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 9/20 को पहली पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स में भी डाल सकती हूँ कि कितने आवर्स काम किया और किस रेट पे काम किया है। तो 180 आवर्स काम किया था, $6.2 पर रेट पे। इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, अमाउंट आ गई है 180 मल्टीप्लाई बाय 6 to 8, ये आता है $1116। बात समझ में आती है। फिर अगली पेमेंट किया है जी उन्होंने लेबर कॉस्ट को सितंबर 26 को। तो मैंने डेट लिखी, उसके बारे में बताया कि 140 आवर्स काम किया और किस रेट पे, 7.30 पर आवर पे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 140 इंटू 7.3, ये आ जाती है अमाउंट जी 1022। ये दोनों लेबर कॉस्ट की पेमेंट थी और कोई एंट्री नहीं करनी और कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं करा। लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वैल्यू को सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2138। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया लेबर कॉस्ट। फिर अप्लाइड ओवरहेड करना है, ओवरहेड अप्लाई करना है क्योंकि लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ $3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब हमने ओवरहेड को अप्लाई करना है किस हिसाब से, डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से। तो जब जब हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स की इन्फॉर्मेशन थी तब तब हमने ओवरहेड रिकॉर्ड किया होगा ना, अप्लाई किया होगा ना। तो पहली हम एंट्री सेम एज यही करेंगे 920, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स था और किस रेट पे हमने ओवरहेड को अप्लाई किया। तो जितने लेबर आवर्स पहले वीक में इस्तेमाल हुए वही लेबर आवर्स यहाँ पे लगेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम ओवरहेड रेट के साथ 3.50। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप दोबारा से देख लो, क्वेश्चन में यहाँ आपको मेंशन्ड है $3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो जितने लेबर आवर्स लगे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है इस रेट के साथ ताकि आपको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट पता चल जाए। तो 180 इंटू 3.5 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में सितंबर 26 की एंट्री होगी। अब 140 आवर्स काम किया है तो 140 आवर्स यहाँ पे आएगा। रेट विल बी सेम क्योंकि पूरे मंथ के लिए ओवरहेड रेट सेम है, 140 इंटू 3.5। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो जी ये आ जाता है 180 इंटू 3.5 $630 और 140 इंटू 3.5 ये आता है $490। इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारे पास लेबर कॉस्ट आई है $120। इसको डबल अंडरलाइन कर दिया, ये आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बन चुकी है। ये आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बन चुकी है। फिर बता रही हूँ क्या किया, क्वेश्चन में से डायरेक्ट मटेरियल का डेटा लिया। अगर डेट वाइज मेंशन है कि किस किस दिन कितना कितना मटेरियल हमने इशू किया है तो डेट लिखनी है, साथ में अमाउंट लिखना है। डेट लिखनी है, साथ में अमाउंट, डेट लिखी, साथ में अमाउंट, इसको एडअप कर दिया। लेबर कॉस्ट का डेटा हमने इस जॉब शीट में, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करना है। तो डेट्स के हिसाब से अगर लेबर कॉस्ट दी हुई है कि इस दिन इतना लेबर कॉस्ट पे किया है, इस दिन इतना लेबर कॉस्ट पे किया है, तो आपने डेट के हिसाब से लेबर कॉस्ट की अमाउंट्स लिख के ऐड कर दिया। ओवरहेड का कॉलम बनाएंगे। ओवरहेड में हमें रेट क्वेश्चन में दिया होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ये रेट की वैल्यू है $3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर था, मतलब हमने ये ओवरहेड अप्लाई करना है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हम 3.5 इंटू 180 करेंगे, 3.5 इंटू 140, ये 180 और 140 क्या है, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है। ये एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, बात समझ में आई है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसमें पार्ट 2 में वो कहता है कि जी आपने स्टेट करनी है इस जॉब की प्राइस एज्यूमिंग दैट अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टोटल मार्कअप ऑफ 40%, ठीक है, मार्कअप ऑन कॉस्ट है। तो इसका मतलब है अब जब भी हम टोटल प्राइस सेट करते हैं, प्राइस सेट की जाती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। प्राइस ऐसे ही सेट होती है ना, प्राइस है कि आपने इतना खर्चा किया प्रोडक्शन पे, साथ में इतना % प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप है।
इनको ऐड कर देंगे तो आपको प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब पता चल जाएगी। तो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट बिजनेस ने प्रोडक्शन पे खर्चा किया है, कितना किया है, डायरेक्ट मटेरियल पे इतना किया, डायरेक्ट लेबर पे इतना किया, ओवरहेड पे इतना किया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इस कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल कॉस्ट ऑन जॉब 642 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल पे टोटल कॉस्ट आई है 2342 प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 2138 प्लस ओवरहेड कॉस्ट है 1120। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ जाती है $5। प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी 5600। इन तीनों को ऐड कर दिया, ये टोटल कॉस्ट है। अब प्राइस मालूम करनी है, तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो कॉस्ट आई है 5600 प्लस मार्कअप कितना था 40%। तो 40% ऑफ 50, जितनी कॉस्ट आई है उसके ऊपर हम 40% चार्ज कर रहे हैं। तो प्लस कर दिया 40% ऑफ 5600। 5600 का 40% निकालना है तो इंटू 0.4, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपके पास 22,400 मार्कअप आ जाता है। तो 5600 प्लस 22,400 ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब इज 7,840। ये आपकी प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब है। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्वेश्चन क्लियर है? तो अगर पेपर में आपके पास कोई भी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाने से क्वेश्चन आएगा तो आपने एस्टिमेट लगाना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक मटेरियल, एक एंट्री, एक इन्फॉर्मेशन दी है कि मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 की जगह सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी होगी, इस डेट पे इतना मटेरियल अमाउंट इशू किया, यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ है। लेबर कॉस्ट की यहाँ 2 एंट्रीज दी हुई हैं, आपको हो सकता है लेबर कॉस्ट की एक सिंगल पेमेंट दी जाए कि फ़लाँ डेट पे लेबर कॉस्ट पे इतना पे किया है, तो एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली ओवरहेड, अच्छा अब ओवरहेड यहाँ पे बेस किया हुआ था ऑन डायरेक्ट लेबर आर, इसकी जगह ओवरहेड रेट आपको दिया जा सकता है कि जी ओवरहेड ऑफ 3.5 पर मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो फिर हम यहाँ पे आर्स की जगह क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम। तो ये अमाउंट्स यूज़ कर लेंगे हम। अब यहाँ पे 180 की जगह 1200 फिर इंटू 3.5 कर देंगे, 140 की जगह 66.2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर देंगे। फिर तीसरा मटेरियल भी है तो फिर 480 इंटू 3.5 करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ओवरहेड को अप्लाई करना है बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, अच्छा ओवरहेड आ सकता है जी, ओवरहेड अप्लाई करें पर यूनिट, तो फिर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन दी होगी कि जी इतने यूनिट्स बने हैं, जॉब 42 के 10 यूनिट्स बने हैं, तो फिर सिंपली क्या करना होगा, 3.5 जो कि ओवरहेड रेट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, जितने यूनिट्स क्वेश्चन में अगर गिवन हैं तो वो तब दिए होंगे अगर लिखा जाए कि ओवरहेड अप्लाई करें पर प्रोडक्शन यूनिट, पर यूनिट या पर प्रोडक्शन दिया हो। लेकिन क्वेश्चन में, अभी बुक के क्वेश्चन में आपको पर डायरेक्ट लेबर आर दिया था, तो इसलिए हमने लेबर आर्स को मल्टीप्लाई किया ओवरहेड रेट के साथ। फिर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। ठीक होती है बात? और अगर साथ में प्राइस भी कैलकुलेट करनी हो तो इस कॉस्ट के साथ मार्कअप प्लस कर देते हैं। मार्कअप हमेशा या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा परसेंट की फॉर्म में दी होगी। दिस मीन्स दिस इज 40% ऑफ दिस कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा हम चार्ज करेंगे एज प्राइस। तो हम 5600 प्लस 22,400 करते हैं तो हमारे पास प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब आ जाती है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपकी कंफ्यूजन हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ लें। थैंक यू सो मच।